धन ही धन, आ गया धन कुबेर का दिन। आप सभी लोग को धनतेरस की अग्रिम बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। खूब खूब धनतेरस आप सबको मुबारक हो। हम सभी जानते हैं धनतेरस के दिन कोई न कोई बर्तन जरूर खरीद कर घर पर लाया जाता है। आज हम लोग बर्तनों के नाम इंग्लिश में जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन सी 13 चीजें हैं जिनको धनतेरस के दिन खरीदना जरूर चाहिए, घर पर लाना जरूर चाहिए। और अगर ये 13 चीजें पूरी की पूरी नहीं ला सके तो कम से कम एक चीज तो जरूर ही लाना चाहिए। इन सब को भी 1 बाय 1 हम इंग्लिश में जानेंगे। सबसे पहले तो गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं घर पर लाई जाती हैं, जिनकी पूजा की जाती है। प्रतिमाओं को इंग्लिश में कहेंगे स्टैच्यूज, और गणेश यानी देवता, देवता को इंग्लिश में बोलेंगे लॉर्ड या स्मॉल जी से गॉड, और देवी को इंग्लिश में बोलेंगे गॉडेस। ये तो हमने पिछली वीडियो में जाना था। आगे जैसे कि कोई धातु का सामान भी लाया जाता है धनतेरस पे, धातु को इंग्लिश में बोलेंगे मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु, चाहे वो गोल्ड हो सोना, चाहे वो चांदी हो सिल्वर, चाहे वो पीतल हो ब्रास। इनकी आप ज्वेलरी भी खरीदते हैं, कॉइन भी लेते हैं, या फिर यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स को हम आगे चलकर इसके इंग्लिश वर्ड डिटेल में पढ़ेंगे। और उस दिन स्फटिक के आप यंत्र पिलाते हैं, जिसको कहते हैं श्री यंत्र। स्फटिक का बना होता है, स्फटिक को इंग्लिश में कहते हैं राइन स्टोन्स। राइन स्टोन्स मीन्स होता है स्फटिक। उस दिन शंख भी लाया जाता है, शंख को इंग्लिश में कहते हैं शेल। शेल मीन्स शंख, उस दिन शंख बजाया भी जाता है। और हाँ, कुबेर की मूर्ति भी लाई जाती है। कुबेर की मूर्ति को कहेंगे कुबेर आइडल। अगर मूर्ति नहीं ला सकते तो कुबेर की फोटो ले आए, फोटो में तस्वीर लाएं। और हाँ, ध्यान दे, झाड़ू भी उस दिन खरीदा जाता है। झाड़ू खरीदते वक्त ये ध्यान देना है कि झाड़ू सही हो, साफ सुथरा हो। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, और झाड़ू से माना जाता है कि घर की सफाई होती, और ये भी माना जाता है, माना किया जाता सच है, जहां पे सफाई होती वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, ब्रूम, ब्रूम में झाड़ू, बी की जगह जी लगा देंगे, ग्रूम, ग्रूम में होता है दूल्हा। और हाँ, उस दिन नमक भी लाया जाता है। नमक तो हम जानते हैं सब, इसकी इंग्लिश होती है साल्ट। उसके अलावा साबुत धनिया भी खरीदी जाती है। साबुत धनिया यानी कि जो टूटी हुई धनिया ना हो, खड़ी धनिया। हम सब पढ़े हैं, धनिया को इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। गोमती चक्र भी उस दिन लाया जाता है धनतेरस के दिन। 5, 7, 11, 21 की संख्या में होता है। गोमती चक्र को इंग्लिश में कहते हैं गोमती सर्किल। इसे विष्णु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ उस दिन कौड़ी भी खरीदी जाती है, कौड़ी खरीद कर घर लाई जाती है। ये भी 5, 7, 11 या 21 की संख्या में होती है। इसे पेनी कहते हैं, कुछ लोग क्लैम शेल कहते हैं। हम लोग की तरफ इसे कौंचा बोला जाता है, और कोंच भी बोला जाता है। ये चारों वर्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उस दिन सतमुखी रुद्राक्ष भी लाया जाता है। रुद्राक्ष को इंग्लिश में रुद्राक्ष ही कहते हैं, जैसे रंगोली को इंग्लिश में रंगोली कहते हैं। उसके अलावा धनतेरस के दिन भी मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। मिट्टी के दीपक को कहते हैं अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प इसलिए क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, और जमीन को अर्थ कहते हैं, उसी से बना अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प मीन्स मिट्टी का दिया। और कमल गट्टा भी खरीदा जाता है उस दिन। कमल गट्टा मीन्स होता है कमल का बीज। ब्लैक कलर में होता है, ग्रे कलर में भी होता है। कमल गट्टा यानी कमल का बीज, सीड्स ऑफ लोटस। और साथ ही साथ कुछ किचन के सामान भी खरीदे जाते हैं, जिन्हें आप बर्तन कहते हैं, इंग्लिश में यूटेंसिल्स कहते हैं। जैसे थाली, थाली को इंग्लिश में प्लेट कहेंगे। अब बड़ी वाली थाली, हमारे यहाँ उसको प्रात बोलते हैं, प्रात को प्लेटर बोलेंगे। कुछ लोग छोटे मोटे सामान भी खरीदते हैं, जैसे कटोरा कटोरी, उसको इंग्लिश में बाउल बोलेंगे। बचपन में स्टोरी आपको याद होगी इंग्लिश की, गोल्डन बाउल वाली स्टोरी बहुत मशहूर थी। बाउल मीन्स कटोरा। कांटा भी, जिससे चाउमीन, मैगी, नूडल्स खाते हैं, उसको फॉक, फॉक मीन्स कांटा। छिलनी, जिससे आलू छीलते हैं या और भी चीजें छीलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे पीलर। पीलर मीन्स छिलनी। ये भी कुछ लोग खरीद के लाते हैं। अच्छा, छिलनी, पीलर पील से बना है। पील वर्ब, पील मीन्स होता है छीलना। तस्तरी भी कुछ लोग लाते हैं, तस्तरी जिसमें चाय रख के ठंडी करके पी जाती है। सौसर, याद हो सौसर गांव में, हिंदी भाषी गांव में भी सौसर बोला जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं। सौसर इंग्लिश वर्ड है, जिसका हिंदी वर्जन है
तस्तरी। अच्छा, उस दिन कद्दूकस भी ले आते हैं। वो कद्दूकस करने का जो बर्तन होता है उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? ग्रेटर, जिससे गाजर का हलवा बनता है। हालांकि गाजर का हलवा ही नहीं बनता है कद्दूकस से, इससे और भी चीजें कद्दूकस होती है, मुरब्बा वगैरह भी बनता है। फेटनी, जिससे अंडा वगैरह भी फेंटते हैं, और भी कई चीजें मैसअप करते हैं, मिक्सअप करते हैं, उसको कहेंगे विस्क। विस्क मीन्स फेटनी। छलनी, छलनी जिसमें पास्ता वगैरह रख देते हैं, सब्जी वगैरह काट के रख देते हैं ताकि पानी उसका नीचे निकल जाए, उसको कहते हैं कोलेंडर। याद रहे स्पेलिंग, COLANDER। कोलेंडर मीन्स छलनी, स्पेलिंग चेंज हुई तो हो जाएगा कैलेंडर, है ना। और चिमटा, याद आ रहा वीर अब्दुल वाली स्टोरी, बचपन में वो अपनी माँ के लिए मेले से चिमटा खरीद के लाए थे। चिमटा को इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। टोंग्स मीन्स होता है चिमटा। और कनस्तर, कनस्तर का मिलता जुलता इंग्लिश वर्ड है कैनिस्टर। कैनिस्टर मीन्स होता है कनस्तर, छोटे मोटे डिब्बे जिनमें आप सामान भरते हैं। ये बड़े भी साइज में हो सकते हैं। अक्सर धनतेरस के दिन कनस्तर भी लोग लेके आते हैं। उसके अलावा करछल भी कुछ लोग खरीदते हैं। करछल, करछल जिससे दाल निकालते हैं, या खाने पीने की लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती है उसको निकालते हैं, ग्रेवी निकालते हैं। करछल को इंग्लिश में कहेंगे लैडल। लैडल मीन्स करछल। और हाँ, पूड़ी बनाना हो तो पूड़ी को छानते हैं, करछल की तरह ही होती है, उसमें होल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कलछी। कलछी को इंग्लिश में बोलेंगे स्कीमर। स्कीमर मीन्स होता है कलछी। ऐसे ही ढेरों इंग्लिश वर्ड हैं, ढेरों यूटेंसिल्स हैं जिनके हम इंग्लिश वर्ड अलग से एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ये तो धनतेरस से रिलेटेड कुछ बर्तन थे जिनकी जरूर लोग शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं। उसके अलावा ये 13 चीजें अक्सर लोग पूजा पाठ के मकसद से लेकर आते हैं और धनतेरस त्योहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और ऐसे ही हल्की फुल्की जानकारी लेते हैं ताकि हमें इंग्लिश बोलने में आसानी हो सके और हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी में इजाफा हो सके, यानी कि बढ़ोतरी हो सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।